बसा हुआ छोटा सा गांव था रामनगर। अपनी शांत और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जो पीढ़ियों से गांव वालों की कहानियों और यादों का साक्षी था। इसी गांव में रमेश और उसकी पत्नी सीता अपने 2 छोटे बच्चों रवि और राधा के साथ रहते थे। रमेश एक मेहनती किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके परिवार का गुजारा करता था। सीता एक ममतामयी माँ और कुशल गृहिणी थी जो घर और बच्चों की देखभाल में हमेशा तत्पर रहती थी। उनका जीवन सामान्य था, सुख दुख के साथ आगे बढ़ रहा था। एक वर्ष मानसून की बेरुखी ने सब कुछ बदल दिया। बारिश समय पर नहीं हुई और खेत सूखने लगे। रमेश ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फसलें मुरझा गईं। अनाज की कमी होने लगी और परिवार पर आर्थिक संकट गहराने लगा। सीता चिंतित रहने लगी। बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए देखकर उसका हृदय दुख से भर जाता था। रवि और राधा अक्सर भूख की शिकायत करते थे और सीता के पास उन्हें देने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। रमेश भी दिन रात खेतों में काम करता, उम्मीद की एक किरण ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। गांव के अन्य किसान भी परेशान थे। कई परिवार गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन करने लगे थे, जहां उन्हें उम्मीद थी कि शायद कुछ काम मिल जाएगा। रमेश और सीता ने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जाने का विचार उन्हें बहुत दुख देता था। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रमेश अक्सर पुरानी बातें याद करता, जब गांव में खुशहाली थी और खेत हरे भरे रहते थे। एक शाम जब रमेश उदास होकर घर लौटा तो सीता ने उसे एक पुरानी पेटी दिखाते हुए कहा, मैंने अपनी माँ से मिली कुछ पुरानी चूड़ियां संभाल कर रखी हैं। शायद इन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं और हम कुछ दिनों तक अपना गुजारा कर सकें। रमेश ने सीता की ओर देखा। वो जानता था कि ये चूड़ियां सीता के लिए कितनी कीमती थीं, उनकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन सीता की आंखों में अपने बच्चों के लिए चिंता और डेस्परेशन देखकर वो इनकार नहीं कर सका। अगले दिन रमेश शहर गया और उन चूड़ियों को एक सुनार को बेच दिया। उसे उम्मीद से कम पैसे मिले, लेकिन उस समय वो हर कीमत पर अपने परिवार को बचाना चाहता था। उन पैसों से उसने थोड़ा अनाज खरीदा और बच्चों के लिए कुछ जरूरी चीजें लीं। कुछ दिन बीते, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। अनाज धीरे धीरे खत्म हो रहा था और रमेश को कोई काम नहीं मिल रहा था। निराशा धीरे धीरे उसे घेरने लगी। एक रात वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा भविष्य के बारे में सोच रहा था। तभी उसे गांव के बुजुर्ग रामदीन काका की बातें याद आईं। रामदीन काका हमेशा कहते थे कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। रमेश ने आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे, मानो उसे हौसला दे रहे हों। उसने गहरी सांस ली और फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसे अपने बच्चों के लिए लड़ना होगा। अगले दिन रमेश ने गांव के सरपंच से बात की। उसने उन्हें गांव के किसानों की हालत बताई और सरकार से मदद की गुहार लगाने का अनुरोध किया। सरपंच भी चिंतित थे और उन्होंने रमेश को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही कुछ करेंगे। रमेश ने गांव के कुछ अन्य युवाओं को भी इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर गांव के पास की सूखी नदी को साफ करने का फैसला किया। उम्मीद थी कि शायद इससे पानी का बहाव बदले और कुछ राहत मिले। वे दिन भर कड़ी मेहनत करते, मिट्टी और पत्थर हटाते। उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों बाद हल्की बारिश हुई और नदी में थोड़ा पानी दिखाई देने लगा। ये देखकर गांव वालों की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। रमेश और उसके साथियों ने मिलकर छोटे छोटे बांध बनाने शुरू किए ताकि बारिश के पानी को रोका जा सके। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। मानसून ने आखिरकार दस्तक दी और इस बार जमकर बरसा। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। रमेश और सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। फसल अच्छी हुई और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। रमेश ने सीता को गले लगाया और कहा, तुम्हारी उम्मीद और हमारी मेहनत रंग लाई। उस वर्ष रामनगर के लोगों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। बरगद के पेड़ के नीचे सब लोग इकट्ठा हुए, गीत गाए और नाचे। रमेश और सीता अपने बच्चों के साथ खुश थे। उन्होंने उस मुश्किल समय से बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने सीखा था कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और मिलकर प्रयास करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन से रामनगर के लोग और भी एकजुट हो गए। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना सीखा और प्रकृति का सम्मान करना जाना। रमेश और सीता की कहानी गांव के बच्चों को सुनाई जाती थी ताकि वे कभी भी हार न माने और हमेशा आशा की किरण को देखते रहें।